हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर। ये मुझे चैनल हो रहा है और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत सारे लोग आज और कल दोनों दिन गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। तो बहुत ही उत्साह और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये रीडिंग होने जा रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इसके लिए। और मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको उनकी गुरु की तरफ से क्या संदेश उनको मिल रहे हैं, यही इस रीडिंग में हम देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या यूज़फुल थी, क्या कुछ ऐसा मैसेजेस थे जो आपको रेजोनेट हो रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ और मुझे बहुत ही अपने व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उसको अच्छे से चैनल कर पाती हूँ। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ज़रूर कोई पास्ट में जी रहा है। पास्ट की बहुत ही अच्छी यादें शायद आपके पास हैं ऐसी। आप किसी फ्रेंड को मिस कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त को, करीबी को, किसी को तो आप से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत होपफुल हैं कि आप उससे मिलें। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सोलमेट सिर्फ बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि सोलमेट्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं या लव रिलेशनशिप में जो होते हैं वो ही होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सोलमेट्स कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके सोल जर्नी को ट्रांसफॉर्म होने में आपकी हेल्प करता है, आपके मुश्किल समय में खड़ा हुआ है, आपको समझता है और वो आपसे इजीली कनेक्ट कर पाता है, वो हमारा सोलमेट होता है जो हमारी डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है। तो या किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप काफ़ी माइंडफुल हो रहे हैं, काफ़ी डिटरमाइंडेड हो रहे हैं और किसी चीज़ को लेके आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा है और ट्रांसफॉर्मेशन की भी ऊर्जा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञानी एक व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो जिसने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। और ये बहुत कड़वे एक्सपीरियंस थे, ये वो इजी वाले एक्सपीरियंसेस नहीं थे। इसने लाइफ में बहुत कुछ झेला होता है, मगर ये समझता है, इसको अपनी वर्थ पता है, अपनों की वर्थ पता है। ये वो इंसान है जो कि हालातों के आगे घुटने नहीं टेकता। और ऐसे पर्सन बनने का शायद आप इस ऊर्जा में हैं, या फिर ऐसे पर्सन आप आने वाले टाइम में बनने के लिए आपके गुरु आपको बोल रहे हैं कि आप हिम्मत ना हारें। वो गिव अप नहीं करता, जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है कभी गिव अप नहीं करता, घुटने नहीं टेकता कि कोई भी हालात क्यों ना हो। एंड द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। और हैंगमैन की एनर्जी कहती है सरेंडर कर देना अपने गुरु। आपको यही कहा जा रहा है, सिचुएशन चाहे जो भी हो आपकी, आपको अपने गुरु को सरेंडर करना है, आपने मुझ पे छोड़ देना है। आपके गुरु ये कह रहे हैं कि मुझ पे छोड़ दीजिए, आप जो भी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं आप मुझे छोड़ दें और निश्चिंत बैठ जाएं, बिल्कुल निश्चिंत बैठ जाएं। आपके सभी काम संवरेंगे। थोड़ा सा समय निकल जाने दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, यहाँ सन की ऊर्जा है, कि आपकी लाइफ में कितनी रोशनी है। आपने जो गुरु पे सरेंडर करके कोई भी गलती नहीं की है। ये समय जब आप गुजार देंगे शांति से,
तो आपको एहसास होगा कि आपको ये जो संदेश मिल रहा था, तो वो इसीलिए है कि अभी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन को। जस्टिस, ओ माय गॉड, आपके गुरु का संदेश है आपके लिए कि आपको मिलेगा जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ गलत किया है, तो वो उसको बैलेंस करेंगे। वो यहाँ पर हैं, वो साक्षात यहाँ पर प्रेजेंट हैं और मैं महसूस कर सकती हूँ। वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा सा सब्र और करें। माय गॉड, क्या कहूँ मैं आपसे। स्टार का कार्ड है यहाँ पर। और देखिए, इतना खूबसूरत कार्ड है ये लड़की एक डोर से उस स्टार को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्टार है ये, बहुत बड़ी विश आपकी फुलफ़िल हो रही है। आप जो भी चाह रहे हैं ना, आपको मिलेगा। देखिए, ये कार्ड्स बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको मिलना है, ये डेस्टिनी है आपकी, इतनी बड़ी डेस्टिनी है आपकी। देखिए, इसके मुकाबले बाकी स्टार्स कितने छोटे हैं, ये कितना बड़ा स्टार है। और ये होप रखे हुए है, ये होप रखे हुए हैं कि मुझे मिलेगा, ये मेरा है। और कायनात आपको उसे मिलाएगी, आपके गुरु उसको मिलाएंगे आपसे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं आपके पेशेंस। हैंगमैन की एनर्जी यही बता रही है मुझे, आपके पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। कर्मा तो जस्टिस होगा ही। हो सकता है आप 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, बहुत लंबी यात्रा है ये, जीवन की जो यात्रा है आपकी, शायद कई जन्मों की है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 3 जन्म तो हैं ही। जिससे आप मुक्ति पा रहे हैं इस जन्म में, इस यात्रा को समाप्त कर रहे हैं आप। पिछले 3 जन्म से आप या पिछले कई जन्मों से, 3 जन्म का कुछ लोगों के लिए चैनल हो रहा है मुझे, तो पिछले कुछ जन्मों से आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आए हैं, इस कर्म को। और ये कर्मा, यकीन मानिए, इस जन्म में आप रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप चल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, आप थकते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा सा, मगर आप चल रहे हैं। वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और ये यहाँ पर देखिए 4 वैंड्स हैं, 4 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है इसमें। हॉर्स है, हॉर्स गति, एक्शन की बात करता है। तो वो कह रहे हैं कि आप बस आगे बढ़ें, होप को, अपनी होप को आगे लेकर चलें, विश्वास रखें अपने गुरु पर। आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसको भी, वाहे गुरु, जिसको भी मानते हैं, आप उसको वो जोत जगा के अपने दिल में, वो होप की जोत जगा के आगे चलते जाएं। और आप देखेंगे, आप देखेंगे ये जो एक पैशन है आपका, ये जो लगन है आपकी, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस। ये जो ऊर्जा है, देखिए ये कितना उत्साह वाली ऊर्जा है, ये कितनी उत्साहित है ये लड़की। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं स्टक हो गए हैं, तो ये आपकी तरफ एक मैसेज आ रहा है। आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी तो है ही। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको
बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी। तो प्लीज़ कीप ऑन आई ओपन, ठीक है। अपनी दिमाग को, अपने दिल को रिसीविंग मोड में लेके आइए, ठीक है। यस, आपको रिसीविंग मोड में आना है और आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्द आएगी। मुझे ऐसा लगता है 1 महीने में। तो आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये डेस्टिनी में है कि आपको जस्टिस मिले। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। अपने आई चक्रा, जो थर्ड आई चक्रा है ना आपका, उस पे आपको ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आज के दिन आप अपने गुरु का नाम लें, आप जिसको भी मानते हैं उसका नाम लें और अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश करें। आज आपको डाउनलोड्स होंगे, आज आपको मैसेजेस मिलेंगे। आप जो चाहते हैं आपको आज वो रिसीव होगा। आपके गुरु से कनेक्ट करने का ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अवसर है आपके लिए और आपको इसको किसी भी सूरत में, इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रास्प करना है, आपने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। तो आज के दिन मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आज का दिन बहुत शुभ है और डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके गुरु से। आज के दिन का 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जो अगेन मुझे कह रही है काफ़ी कंपटीशन और किसी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये जो आपका जो भी सपना है, इसको पाने के लिए अकेले आप ही मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर अकेले आप ही कोशिशें नहीं कर रहे हैं, शायद और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को पाना चाहते हैं। और मगर अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, तो ये आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गिव अप नहीं करना है। हो सकता है बहुत टाइम से, मैं तो कह रही हूँ आपकी जर्नी कोई 1 जन्म की नहीं है। आपकी ये जो जर्नी है ये बहुत ही कई जन्मों से आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं और या आपकी ये जो ऐसा भी लग रहा है मुझे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो बहुत जन्म जन्मांतर तक आप इसी तरह के एक पैटर्न को फेस करते जा रहे हैं और फाइनली इस जन्म में आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। ये मुझे आपकी तरफ से, आपके गुरु की तरफ से मैसेज मिल रहा है। और मुझे एक भजन भी चैनल हो रहा है। एक्चुअली जब मैं अभी मेडिटेशन कर रही थी और जब मैं अपने गुरु का ध्यान कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं ये आरती करती ही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आरती है। आप अगर शायद यूट्यूब या गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। तो ज्योत से ज्योत जग रही है मुझे यहाँ पर। वो जो सबसे पवित्र ज्योत है, उसकी तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और आपको गिव अप नहीं करना है। मुश्किलें कोई भी हो, कंपटीशन चाहे कितने भी आप फेस कर लें, मगर चाहे ये आपकी जॉब, करियर, लव, फाइनेंस, रिलेशनशिप या फिर हेल्थ, किसी में भी आपके लाइफ के किसी भी एरिया की बात है, तो आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी सूरत। बहुत
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इसको अचीव करेंगे। ठीक है, गिव अप नहीं कीजिएगा, गिव अप नहीं कीजिएगा। इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आंखें बंद कीजिए, थर्ड आई पे आप ध्यान कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है विजडम, जो कि हाई प्रीस्टेस भी बोलती है। विजडम, ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप बहुत ज्ञानी हैं और आप पर आपकी गुरु की बहुत ज़्यादा कृपा है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली किसी की सर्विस करना, कोई किसी की हेल्प करना, किसी के लिए अगर किसी ने आपकी हेल्प की है कभी तो उसके लिए ग्रेटफुल होना। और अगर आपको फसाद का कार्ड भी है यहाँ पर, अगर आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने का तो आज के दिन या हमेशा ही ज़िंदगी में आप लोगों की मदद कीजिए जिस भी क्षमता से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं पैसे से ही किसी की हेल्प की जाए। कई बार किसी को सांत्वना देकर, किसी को ये फील करा कर कि हाँ आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये भी एक हेल्प है। या किसी का मनोबल टूट गया है तो उसको वो मनोबल देने के लिए आप आगे आइए, उसको उसकी हेल्प कीजिए। आजकल लोग हेल्प ही तो नहीं करते किसी की। सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, लोग वीडियो बना लेते हैं मगर हेल्प नहीं करते। किसी को चोट लग गई है या कोई भूख के लिए कोई मांग रहा है आपसे और आप किसी की हेल्प नहीं करते, आप सोचते ही नहीं कि नहीं ये सच में कोई भूखा होगा। आप 4 लोगों की भी मदद करेंगे, एक तो भूखा होगा ना उसमें से, जो जिसको लिटरली ज़रूरत होगी इस भोजन की, आपकी उस हेल्प की। तो आजकल लोग इस तरह से सोचते ही नहीं हैं कि चलो चार में से 3 लोग मैं मान सकती हूँ कि ऐसे हों कि उनको ज़रूरत नहीं है और वो ढोंग कर रहे हैं, मगर एक पर्सन तो मिलेगा ना ऐसा। ठीक है ना। तो आप जिस सेल्फ में इस समय हैं, तो ये जो फसाद का कार्ड है तो ये आपको ये बोल रहा है कि जब एक लालसा अपने मन में जागृत होती है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, खुद को ढूंढना, खुद को जानना, खुद के बारे में समझना, तो कुछ ऐसा और कुछ हेल्प, यहाँ पर भी हेल्प है। अगर आपको ऐसा लगता है आप असहाय हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, या आपने बचपन में कुछ आपके वूंड्स रहे हैं, आपने बचपन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जो फेवरेबल नहीं था, जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं था, तो अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो आपके गुरु कह रहे हैं मेरा हाथ पकड़ो और आगे चलो, आगे चलो, मैं तुम्हें हील करता हूँ, आगे चलो। उसको भूलना ज़रूरी है, माफ़ करना ज़रूरी है, माफ़ी मांग लेना ज़रूरी है। अ, तो आप रिकवर कर रहे हैं। थोड़ा प्लेफुल होने की भी ज़रूरत है कुछ लोगों को यहाँ पर, जो हंसिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। ठीक है, तो यही आपके लिए है। देखते हैं और क्या मैसेज निकलता है। प्रेयर्स, ओके। आपको जस्टिस मिलेगा। अपनी प्रेयर्स और अपनी होप जारी रखें, आपको जस्टिस मिलेगा। तो यही प्रेयर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप प्रे कीजिए, आप कनेक्ट होइए। ठीक है ना। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो डिवाइन सुन रहे हैं, वो आपके गुरु सुन रहे हैं, वो आपको आंसर करेंगे, क्लैरिटी आएगी आपको और आप समझ पाएंगे कि आपके साथ हैं वो। ठीक है,
रिलीज़, तो लिटरली किसी को रिलीज़ करना है अपना पास्ट। वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये बोल रही है कि पास्ट में ना जिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, और जो आपके पास आज है उसको एक्सेप्ट करें, रिलीज़ करिए अपने दिमाग से। वो पास्ट की नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आइसोलेशन, तो कोई पर्सन बहुत आइसोलेटेड है, अकेलापन शायद आप फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, ठीक है। तो आइसोलेशन, तो कंप्लेंसी, कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। एक्चुअली कल मैं भी थोड़ा सा कंप्लेंट कर रही थी, और ओ माय गॉड, यस, तो कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको यही कह रहे हैं। अगर आप आइसोलेशन में हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे, आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, या आप अकेले रहना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, खुद को हील कीजिए, ठीक है, अकेले मत रहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ में घिरे हुए हैं, तो आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। खुद से कनेक्ट होइए, थोड़ा आइसोलेशन वाला टाइम। वो हैंगमैन वाली एनर्जी दिखी थी ना हमें, यस, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा आइसोलेटेड हो, और थोड़ा सा कोशिश करो कि आप डिवाइन को सरेंडर कर सको अपनी सिचुएशन। कंप्लेंट नहीं करनी है, और पास्ट रिलीज़ करना है, लिटरली आपको करना है। कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट बिल्कुल भी अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं लेकर आ रहा था, मगर कुछ लोगों का पास्ट बहुत ही अच्छा था, और वो चाहते हैं वो सुहाने दिन, वो प्यारे दिन उनको मिले वापस। ये कार्ड ज़रूर लूँगी मैं। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू, यस। ये कहीं ना कहीं मुझे ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लग रही है मुझे, कि आपकी लाइफ का पर्पस आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके लिए अफर्मेशन है। आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। चेंज, यस, तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। वन मोर, सक्सेस, लुक एट दिस। तो सक्सेस है। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, सेल्फ लव में ऑपरेट होइए, और आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, और आपको कह रहे हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। मैंने ये कुछ मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस हैं, तो मैं आपके लिए इनको निकालना चाहूँगी। ओके, ओके। फर्स्ट आपके लिए मैसेज है, आस्क विद सिंसियरिटी, focus on success and the last one is be true to yourself। तो आपको यही थे आपके लिए आज और कल जो गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैसेजेस। आई होप आपको रेजोनेट हों, आपको अच्छे लगें, और आप बेटर कनेक्ट कर पाएँ अपने आप से, अपने गुरु से, और मुझसे भी। प्लीज़ कीप वॉचिंग राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, तो फिर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और मेरी अलग और भी वीडियोस देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और ये मुझे उत्साहित करती हैं आपके कमेंट देखती हूँ मैं जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे कनेक्ट हो पाती हूँ। थैंक यू सो मच। गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका पल पल और आपका जीवन मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद।